अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो आज की जनरेशन में सुसाइड करना एक नॉर्मल सी बात बनकर रह गई है, जिसका रीजन कहीं ना कहीं खुद जेन जी है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी एक जेन जी हो सकते हो? घबराओ मत, यह एक वायरस नहीं है, लेकिन ये किसी वायरस से कम भी नहीं है। अगर आप जेन जी के बारे में अच्छे से जान लेते हो तो ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते और ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे तो यह एक वायरस की तरह आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जेन जी हमारे लिए बिग प्रॉब्लम है और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ तो गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. जेन जी यानी जनरेशन जेड, जिसको हम आईजेन के नाम से भी जानते हैं। यह सीरीज ऑफ सोशल जनरेशन का एक पार्ट है। जेन जी को समझने से पहले हम इस सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसने किस ईयर में जन्म लिया, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जनरेशन के बारे में बताया जा सकता है कि वो किस जनरेशन में स्टैंड करता है। जैसे द ग्रेटेस्ट जनरेशन, द साइलेंट जनरेशन, बेबी बूम जनरेशन, जनरेशन एक्स, मिलेनियल जनरेशन या जनरेशन वाई, जो कि आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं जेन जी यानी जनरेशन जेड, और 2010 से आज तक के पैदा होने वाली जनरेशन को हम जनरेशन अल्फा कहते हैं। और हमारा आज का टॉपिक जेन जी यानी आपको लेकर है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जेन जी अपनी पिछली जनरेशन से किस तरह अलग है और कौन सी जनरेशन बेस्ट है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी एक जेन जी हैं तो कमेंट में यस टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर हम जेन जी को पिछली जनरेशन से कंपेयर करें तो वो मोर स्ट्रगलिंग जनरेशन थी जेन जी से, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, पॉवर्टी और इंडिया में तो आजादी तक के लिए स्ट्रगल किया था। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरेशन में से एक थी, और उन्हीं की वजह से आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो कहते हैं ना, एक मजबूत नींव ही एक मजबूत इमारत खड़ी करती है। सेम वैसे ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन यानी जेन जी को बनाया। As much as you share your bed with different kind of person, आपके अंदर उनकी नेगेटिविटी भी आती है। जेन जी एक मोस्ट एडवांस जनरेशन है, जिसके पीछे का रीजन साइंस और टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ लेवल है। क्योंकि इस जनरेशन का जन्म उस टाइम हुआ था जब साइंस और टेक्नोलॉजी एज ए टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट हर घर तक पहुंच चुका था। जेन जी बहुत ही जल्दी किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। उनके थॉट्स इंडिपेंडेंट होते हैं और वो जल्द ही किसी भी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। इसके साथ ही जेन जी की एक डार्क साइड भी है, जिसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। अगर हम 1997 में इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो उस टाइम 70 मिलियन ही इंटरनेट यूजर हुआ करते थे, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1.7% है। और वहीं आज वर्ल्ड में 5.35 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं, जो कि वर्ल्ड का 66.2% है, जो कि 1997 के डेटा के आगे कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए भी हम में से बहुत सी माओ का सोशल अकाउंट भी नहीं है। लेकिन इंटरनेट का यूज करना कैसे किसी जनरेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इंटरनेट के आने से पबजी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए। वैसे तो यह प्लेटफॉर्म सिर्फ लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए बनाए गए थे, लेकिन एक टाइम के बाद इनका यूज लिमिटलेस होने लगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 55% जेन जी एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा अपने फोन का यूज करते हैं, और 31% जेन जी अपने फोन के बिना 30 मिनट भी नॉर्मल नहीं रह सकते। जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें पेशेंस का ना होना है। यह जितनी जल्दी नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा जल्दी यह उनको चेंज भी करते हैं। इसमें आप उनके लाइफ के गोल्स और रिलेशनशिप को भी ले सकते हो। और ये तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में मोस्टली रिलेशनशिप कितने दूर तक चलते हैं, और वहीं इनकी लाइफ के गोल्स भी स्टेबल नहीं रहते, जिसका एक रीजन बहुत सारे ऑप्शंस का होना है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सुसाइड जैसे क्राइम भी करने लगते हैं, जो कि इंडिया में एक ट्रेंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसके रीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।